चिनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के एक ऐसे अभूतपूर्व कलाकार की बात करेंगे जो अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा जाते थे, जिनकी डायलॉग डिलीवरी की दुनिया आज तक कायल है। उनके बोलने, चलने और कपड़े पहनने के ढंग को पर्दे पर देख दर्शक अपनी आम जिंदगी में कॉपी करने की भरपूर कोशिश किया करते थे। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, क्योंकि वो थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह, महान अभिनेता खुद राजकुमार। गगन के तले धरती का प्यार पर। दोस्तों, राजकुमार के अंदाज बेहद निराले थे, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई जवाब नहीं था। उनकी छवि एक मुंहफट इंसान की थी, उनके दिल में जो भी आता उसे वो शब्दों का बाण बनाकर सीधे सामने वाले पर दाग दिया करते थे। तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, कम समय में ज्यादा मनोरंजन और मजेदार अभिज्ञता के लिए द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पेश है सुपरस्टार राजकुमार के कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बेहद मशहूर हैं और मजेदार भी। फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार। दोस्तों, राजकुमार के बारे में जानेंगे कि कैसे वे पुलिस की नौकरी छोड़ हीरो बने, अभिनेता गोविंदा की शर्ट को राजकुमार ने रुमाल क्यों बनाया, और पर्दे पर एक से बढ़कर एक डायलॉग बोलने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ऐसा क्या कह दिया था राजकुमार ने कि वो बिल्कुल चुप हो गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे थे। आपको बता दें, राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। कुदरत ने जो हमको बख्शा है। दोस्तों, राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। ये फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई ये पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। दोस्तों, सुपरस्टार राजकुमार की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी मजेदार बातें अभी बाकी है। आप बस द बॉलीवुड फाइल्स में हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, महान अभिनेता राजकुमार साहब को दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ अक्खड़ मिजाजी, चुटेले बोल और लोगों से अनूठे व्यवहार के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं राजकुमार साहब के कुछ सुपरहिट बोल और सुपरहिट किस्सों के बारे में। एक फिल्मी पार्टी में संगीतकार बप्पी लहरी जब राजकुमार से मिले तो अपनी आदत के मुताबिक बप्पी दा ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है।
ये बात सुनकर भप्पी दास जरूर झेप गए होंगे, लेकिन आसपास के लोगों को सुनकर हंसी भी जरूर आई होगी। राजकुमार साहब के बारे में ये फेमस था कि यदि स्क्रिप्ट में कोई डायलॉग उन्हें पसंद नहीं आया तो वे कैमरे के सामने अचानक ही उसे बदल देते थे। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। एक बार सफर के दौरान राजकुमार साहब की मुलाकात जेनिफर से हुई, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। बाद में राजकुमार ने जेनिफर से शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया था। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब अभिनेत्री ज़ीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में ज़ीनत अमान को साइन करने के लिए आतुर थे। तभी एक फिल्मी पार्टी में ज़ीनत अमान की मुलाकात राजकुमार से हुई। ज़ीनत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। दोस्तों, ये बात सुनकर ज़ीनत अमान का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर, आपको ये शर्ट पसंद आ रही हो तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल। दोस्तों, राजकुमार साहब का एक किस्सा ये भी है कि वो अपने नाम के स्पेलिंग में आर के बाद AA लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में AA लगाना भूल गए थे। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रोविले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारा नाम राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है। प्रोड्यूसर ने अपनी गलती स्वीकार किया और फौरन उसे ठीक करवाया। राजा पीले पीले ओ मोरे जाने। एक बार किसी पार्टी में अमिताभ बच्चन बेहद खूबसूरत सूट पहनकर पहुंचे थे। उस पार्टी में राजकुमार भी मौजूद थे। ऐसे में जब राजकुमार ने अमिताभ बच्चन के सूट की तारीफ की तो बिग बी को काफी अच्छा लगा। तब अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा जहां से उन्होंने सूट खरीदा था। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, राजकुमार बोल पड़े, दरअसल मुझे कुछ पर्दे सिलवाने थे। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी मुस्कुरा कर रह गए थे। हालांकि पूरी इंडस्ट्री राजकुमार की मजाकिया आदत से वाकिफ थी। राजकुमार साहब का एक और किस्सा बहुत मशहूर है। दरअसल जंजीर फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा की पहली पसंद नहीं थे। प्रकाश मेहरा राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। वो स्क्रिप्ट लेकर उनके पास पहुंचे, लेकिन राजकुमार ने उनसे कहा, तुम्हारे बालों से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर, तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, निर्माता निर्देशक रामानंद सागर एक फिल्म में अपने दोस्त राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। वे उनके घर पहुंचे, कहानी सुनाई, पर शायद राजकुमार को कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाई। जैसे ही उनका डॉगी पहुंचा, राजकुमार ने पूछा, क्या तुम रोल करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इसके बाद राजकुमार रामानंद सागर की ओर मुड़े और कहा, देखा, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर उस वक्त वहां से चले गए। फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इसे धर्मेंद्र की अच्छी फिल्मों में गिना जाता है। इस घटना के बाद रामानंद सागर ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। ये किस्सा फेमस एक्टर प्रेम चोपड़ा की शादी का है, जहां राजकुमार और राज कपूर दोनों पहुंचे थे। शादी में दोनों काफी अच्छी तरह मिले और साथ में ड्रिंक एंजॉय करने लगे, लेकिन जैसे जैसे उन पर शराब का नशा चढ़ने लगा, वैसे ही दोनों का हंसी मजाक झगड़े में बदल गया। हुआ यह था कि शराब के नशे में राज कपूर ने राजकुमार को हत्यारा कह दिया था, जिसके बाद राज
राजकुमार ने कहा, भले ही मैं हत्यारा हूं, फिर भी मैं तुम्हारे पास काम मांगने नहीं गया, बल्कि तुम मेरे पास आए थे। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है, फिल्मों में आने से पहले राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी करते थे, लेकिन एक बार उन पर मर्डर केस में शामिल होने का आरोप भी लगा था। राज कपूर ने हत्यारा वाली बात इसी वजह से कही थी, और राजकुमार ने राज कपूर से इस वजह से कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं गया था काम मांगने, बल्कि तुम मेरे पास आए थे। दरअसल राजकुमार उन दिनों फिल्मों में नाम कमा रहे थे और दुनिया उनकी एक्टिंग की मुरीद बन गई थी। तब राज कपूर ने एक्टर के साथ ही साथ फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने की भी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। कहा जाता है कि जब राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे, तब उन्होंने ये फिल्म राजकुमार को ऑफर की थी। राजकुमार के लिए राज कपूर ने एक जादूगर का रोल सोच रखा था, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इसमें को मुबारक चीज समझ माना। रामानंद सागर की 1959 की कॉमेडी ड्रामा पैगाम में एक दृश्य की शूटिंग के दौरान जब राजकुमार ने दिलीप कुमार को जोरदार थप्पड़ मारा, तो दिलीप कुमार ने उनके साथ कभी न काम करने की कसम खाई थी। हालांकि इस दृश्य में राजकुमार को दिलीप कुमार के चेहरे पर थप्पड़ मारना था, लेकिन यह इतना जोरदार थप्पड़ था कि दिलीप कुमार परेशान हो गए थे। यही पैगाम हमारा। इस घटना के 36 साल बाद जब फिल्म सौदागर में सुभाष घई ने राजकुमार और दिलीप कुमार को एक साथ लेने का मन बनाया, तो इंडस्ट्री के कई लोगों ने घई को ऐसा न करने को समझाया। इस बारे में सुभाष घई ने एक साक्षात्कार में बताया कि मैं फिर भी इन दोनों कलाकारों को अपनी फिल्म में लेने पर अड़ा रहा, और जब मैंने सौदागर की स्क्रिप्ट पूरी की और इसे दिलीप साहब को सुनाया, तो उन्हें स्क्रिप्ट और उनका किरदार दोनों पसंद आए। जब दिलीप साहब फिल्म करने को राजी हो गए, तब मैंने उन्हें बताया कि राजकुमार उनके सह अभिनेता हैं, और प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना मैं वहां से चला आया। दोस्तों, सुभाष घई ने इंटरव्यू में आगे बताया था कि स्क्रिप्ट लेकर फिर मैं राजकुमार साहब के पास गया। उन्हें भी स्क्रिप्ट और किरदार पसंद आए, लेकिन फिल्म करने की अपनी सहमति देने से पहले उन्होंने पूछा कि उनके दोस्त की भूमिका कौन निभाएगा। ऐसे में राजकुमार के ईगो को ध्यान में रखते हुए सुभाष घई ने उनसे कहा, चूंकि मैं किसी बड़े नाम को कास्ट करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैं दिलीप कुमार को लेने के बारे में सोच रहा हूं। कुछ क्षण बाद राजकुमार ने घई को आश्चर्यचकित करते हुए जवाब दिया, जानी, इस दुनिया में हम अपने बाद किसी को अभिनेता मानते हैं तो वो हैं दिलीप कुमार। ये रोल उन पर सूट करता है। राजकुमार की प्रतिक्रिया से उत्साहित सुभाष घई दिलीप कुमार को फिल्म में काम करने के लिए मनाने उनके पास गए, और दिलीप साहब को सुभाष घई ने बताया कि राजकुमार ने उनके बारे में क्या कहा था। इस तरह दिलीप कुमार फिल्म में काम करने को राजी हुए थे। लेकिन सुभाष घई का कहना है कि सौदागर के फ्लोर पर जाने के बाद सेट पर जो कुछ हुआ, उस पर वो एक किताब लिख सकते हैं। इसी तरह फिल्म तिरंगा में राजकुमार साहब को साइन करने के बाद निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोई भी दूसरा कलाकार उनके साथ काम करने को राजी नहीं हो रहा था। एक इंटरव्यू में निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार ने कहा था, मैं सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई, आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी, मुझे एक प्रॉब्लम है। राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा? कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा? मुझे माफ कर दो। बाद में काफी समझाने पर नाना पाटेकर राजी हुए, इस शर्त पर कि स्क्रिप्ट में अगर कोई छेड़छाड़ हुई, एक लाइन भी बदली गई, तो मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। नाना की शर्त वाली बात जब मेहुल कुमार ने राजकुमार साहब को बताया, तो हंसते हुए उन्होंने कहा था, मैं लाइन कहां बदलता हूं यार। लेकिन जब इंडस्ट्री में लोगों को पता चला कि मैंने राजकुमार और नाना पाटेकर को साइन किया है, तो 90% लोगों ने कहा, मेहुल भाई, तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को एक साथ में साइन कर लिया है। पता नहीं सेट पर क्या होगा। खैर, फिल्म बनी और खूब चली। राजकुमार अक्सर जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र कहकर पुकारते थे। एक दिन पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार की इस आदत से धर्मेंद्र काफी गुस्से में आ गए। धर्मेंद्र को गुस्से में देखते हुए भी राजकुमार ने कहा कि मेरे लिए चाहे राजेंद्र कुमार हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो या फिर कोई बंदर हो, क्या फर्क पड़ता है? जानी के लिए सब बराबर है।
राजकुमार की इस बात से धर्मेंद्र काफी गुस्से में आ गए थे। दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। दरअसल राजकुमार अक्सर अपने साथी कलाकारों को गलत नाम से संबोधित करते थे। उनकी इस आदत से सभी परेशान रहते थे। छू लेने दो नाजुक होठों को। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग ये कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए घोर संघर्ष करते रहे। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका ऑफर हुई, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। दोस्तों फिर वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। कुछ और नहीं है, जाम है ये। दोस्तों महान अभिनेता राजकुमार की शख्सियत और उनकी हाजिर जवाबी का कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। वे ऐसे शख्स थे जो ना किसी से डरते थे, ना ही उन्हें कभी किसी के नाराज होने की परवाह रही। कब किसका मजाक उड़ा दे वो भी सलीके से, ये कोई नहीं जानता था। वो हमेशा सामने वाले को लाजवाब कर दिया करते थे। दोस्तों बॉलीवुड में उनके जैसा ना कभी कोई था, न है, न कभी होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो संजीदा नहीं थे। उन्हें दोस्ती की पहचान भी थी। तभी तो उन्होंने कहा था, देखो मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। और दोस्तों राजकुमार साहब की मौत के बाद बिल्कुल ऐसा ही किया गया, इसलिए उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का कोई भी शामिल नहीं हुआ था। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां विराम देता हूं, और अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आपको हृदय से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के बारे में हक के साथ मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता रहूंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, मुझको बस एक झलक मेरे